हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे आप सब? मेरा नाम अंशुल है और आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं आज के ज्ञानम ताज़ा में। आज की ताज़ा खबरों की तरफ चलते हैं, देखते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है। फिर अपना फॉर्मेट भी ध्यान रखना है कि पढ़ना भी है और अपने पेपर को भी क्लियर करना है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द 6th एडिशन ऑफ द जॉइंट ऑपरेशन ऑफ इंडिया एंड जापान नेवीज जिमेक्स 2022 बिगेन ऑन सितंबर 11 एट विच प्लेस। वो आपको कह रहा है कि आपके पास जो जिमैक्स 2020 है जो 11 सितंबर को हुआ है वो रिसेंटली आपके पास कौन सी जगह पर हुआ। क्वेश्चन क्या है, किस जगह पर हुआ। लेट्स गो थ्रू द न्यूज। कहां पर हुआ है, ये क्या हुआ है। इसकी शुरुआत आपकी जिमनेक्स 11 की कहां पर हुई है, विशाखापट्टनम में हुई है। ठीक है, तो इंडियन नेवी और जापान की नेवी एक कोलैटरली टुगेदर एक नेवल एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इंडिया का पैसिफिक ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है, वो ऐसे नहीं छोड़ सकती इसको। और जापान जो कि पैसिफिक ओशन में होल्ड रखता है, उसके साथ हमारी ट्रेनिंग्स होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिमैक्स 2022 जहां पे आपकी जापान और इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कंटिन्यूशन में रहती है, मैरिटाइम एक्सरसाइज है। ये कहां पर हुई है इस बार, विशाखापट्टनम। खासियत यह है कि इस बार ये सी और हार्बर दोनों फेस पर हुई है कि किनारों पर हार्बर जो होते हैं जहां पर आपके शिप्स डॉक करते हैं, रुकते हैं, वहां पर भी उस एक्सरसाइज को किया गया और सी में भी किया गया। दोनों जगहों पर कैसे आप वॉर टाइम पे एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉर टाइम को कैसे यूज कर सकते हो, यूटिलाइजेशन मेथड को देख सकते हो। वो एक्सरसाइज आपने दोनों पैरामीटर्स पर की है, सी पर भी की है, हार्बर पर भी की है, और हुई कहां पर है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हॉस्टेड द 2 वीक लॉन्ग मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ककाडू in the Pacific Ocean beginning from the September 13 in which India also took part। वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस जगह पे आपके पास 2 हफ्ते चली हुई लंबी एक एक्सरसाइज हुई, नेवल एक्सरसाइज को नाम क्या दिया गया, एक्सरसाइज ककाडू, जिसमें तकरीबन 14 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया। ये कहां पर हुआ है और इंडिया भी इसका पार्टिसिपेंट था, 13 सितंबर को हुई है। ये एक्सरसाइज आपकी कहां पर हुई है, दैट इज इन द ऑस्ट्रेलिया। रॉयल एयर जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है उसने इसको इंडक्ट करवाया था, भारत इसका हिस्सा रहा है। भारत की तरफ से आईएनएस सतपुरा एंड P-81 जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपके पास याद रखना है, पूछा जा सकता है कि इंडिया की तरफ से एक्सरसाइज ककाडू के अंदर किसने पार्टिसिपेट किया, तो इट्स आईएनएस सतपुड़ा एंड P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसने आपको पार्टिसिपेट किया है, 2 हफ्ते तक चली है। अगेन आप देख सकते हैं कि ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हुआ है। ठीक है, और यहां पर 14 देशों की जो नेवीज हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और एयरक्राफ्ट हैं, मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। फिर आप देख सकते हो कि चाइना का जो दबदबा आपके पैसिफिक ओशन में बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर पैसिफिक ओशन के अंदर काफी सारी कंट्रीज इंडल्ज हो रही हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी मेजर जो पावर्स है नेवी के अराउंड उसको भी इसमें इन्वाइट किया जा रहा है, और अपने आप में एक बड़ी न्यूज हो जाती है। तो बार बार आप देख रहे हैं, आप चाइना को सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि साउथ चाइना सी इट्स नॉट दैट गोना बी इजी फॉर एनीबडी एल्स, इवन द पैसिफिक ओशन टू। सबका अपना अपना हिसाब किताब है, तो उसका हिसाब किताब रखा भी जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए, द फर्स्ट एवर ऑफिशियल UCI MTB दैट इज इंटरनेशनल साइक्लिस्ट यूनियन मोटर माउंटेन बाइक is the event in India on September 4 in which place। ये भी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, 4 सितंबर को शुरू हुआ था। तो ये कहां पर हुआ, ये इंडिया का पहला UCI MTB, यानी पहली बार आपने देखा होगा कि माउंटेन बाइक का जो इंटरनेशनल सर्किट है वो इवेंट करवाया गया है। तो ये कहां पर हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली क्लास ये हुआ है आपके ले में, जो कि यूटी लद्दाख हमारे पास है, वहां पर इसका हुआ है। ठीक है, ले के अंदर ऑफिशियली हुआ था। 16 कंट्रीज के 82 राइडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारतीय लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। जबकि हम साइकिलिस्ट और साइकिलिंग सिस्टम में देखते हैं कि भारतीयों का कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, भारतीयों की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन लार्जर लेवल पर नहीं है, बहुत माइन्यूट लेवल पर पार्टिसिपेशन है हमारी। लेकिन ये अभी एक बड़ी पहल है कि आप ऐसे इवेंट्स को, ऐसे स्पोर्ट्स को इंडिया में प्रमोट कर रहे हो। ले इसका बहुत खूबसूरत जो हिस्सा है वो इसका पार्टिसिपेंट का ऑर्गेनाइजर रहा, होस्ट रहा, और आने वाले समय के अंदर आप देख सकते हो कि ऐसे इवेंट्स भारत में और हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना ये पहली बार हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रॉस कंट्री था, ये बहुत जबरदस्त था, एलिमिनेटर कप। चलिए, तो ये वैसे ओवरऑल 8 कंपटीशन था 2022 का। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जैसे आप यूएवी कहते हैं, विच कैन फ्लाई फॉर मंथ्स, कैन फंक्शन इवन एज अ सैटेलाइट इफ रिक्वायर्ड। आपके पास एक कंट्री है जिसने एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एक यूएवी को, जो सिर्फ और सिर्फ सोलार सिस्टम पर चल रहा है। और वैसे तो कहने को एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है आपके पास, बट क्या ये सैटेलाइट के तौर पर भी काम कर सकता है? तो आप देख सकते हैं, दिस इज द ब्यूटीफुल ड्रोन दैट इज बीन मेड बाय द चाइना। आपको याद रखना है जिस कंट्री ने इसको बनाया है वो आपका मुल्क कौन सा है? चाइना। और ये बहुत मंथ तक फ्लाई कर सकता है क्योंकि सोलार से चल रहा है, चार्ज होता रहेगा, चलता रहेगा और बेहतरी करता रहेगा, और ये सैटेलाइट के तौर पर भी काम कर सकता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर ऐसे ड्रोन्स को आप ऊपर उड़ा रहे हो, अगर वो सैटेलाइट का काम कर रहा है तो सैटेलाइट किस लेवल की है, किस पर्पस पर काम कर रही है, उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। इसको आज की डेट में मान लिया जाता है कि कोई कंट्री किसी की स्पाइंग कर रही है, जासूसी कर रही है, ठीक है। तो अभी तक तो वैसे ठीक है, ऐसा कोई सी कंट्रोवर्सी इसकी क्रिएट नहीं हुई है, बट सोलार एनर्जी पे चलने वाला है तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी पेपर में आने वाले एग्जाम्स में। IBPS RRB जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, छुटपुट न्यूज होती है जो छुपी हुई होती हैं। और मैंने IBPS में RRB के पैटर्न में बहुत बार नोटिस किया है कि वो ऐसे ही क्वेश्चंस को पिक एंड चूज करती हैं, और कट ऑफ का आइडिया आपको होगा कि कितनी कम कट ऑफ रहती है, बिकॉज यहाँ तक बच्चे पहुंच ही नहीं पाते। तो विल ट्राई कि आपको कुछ ऐसी डेली क्रक्स की न्यूज मिलती रहे जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे इज बिल्डिंग अ नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट विच हिस्टोरिक प्लेस। एक बड़ी शानदार जगह है, इसको मैं हिस्ट्री से रिलेट भी करूंगा कि कहां पर बनने जा रहा है ये आपका जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, ये कहां बनने जा रहा है भारत के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन से स्टेट में बन रहा है। ये बहुत खूबसूरत सा मोन्यूमेंट बन रहा है, इसके 2 लेआउट प्लान्स आपको दिख रहे हैं कि किस तरीके से इसको डिजाइन आउट किया जाएगा। ये आपके लोथल में बनने जा रहा है क्लास। हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर लोथल डॉकयार्ड हुआ करता था, अपना एकमात्र उस समय का हार्बर हुआ करता था अलॉन्ग विद द सुरकोताड़ा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लोथल के अंदर 3500 करोड़ की कीमत से इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। इंडिया के डाइवर्स और रिच मैरिटाइम हेरिटेज को दिखाया जाएगा। तो बहुत खूबसूरत ये मॉन्यूमेंट बनने जा रहा है। 2019 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी नींव रखी थी। अब इसके काम को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि कोविड टाइम पर इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो पाया, फंड्स डाइवर्टेड थे, ठीक है। तो अब इसकी दोबारा से पूरी हिसाब किताब शुरू कर दिया गया है। तो लेट अस सी, ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। और हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है लोथल, जहां पर इसका हमारे साथ रिलेशन सेट बैठ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लास, आपके बैंकिंग प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला बैंक जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक को गारंटी कर रहा है। देखते हैं ये न्यूज किससे रिलेटेड और क्या कह रही है। तो HDFC बैंक ने प्रॉमिस किया कि गारंटी भी किया कि हम पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी से बनेंगे, पेपर वर्क को टोटली एलिमिनेट करेंगे। जैसे हम चेक लगा कर आते हैं तो चेक पहले फिजिकल फॉर्म में इधर से उधर जाता है, फिर काम नहीं होता, 4-5 दिन डिले हो जाती हैं पेमेंट्स। अब इन सब चीज़ों को हैसल फ्री किया जाएगा, सारा का सारा सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल हो जाएगा, ठीक है। ये जो कसर जो बची हुई है इसे भी पूरा किया जाएगा। एक बार किसी ने मुझसे क्लास में पूछा था कि सर व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट HDFC। HDFC की खासियत यही है कि ये फ्यूचर के बारे में बहुत जल्दी सोचती है। ये सोल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रैक करती है और काम पे डालती है। ये आइडेंटिफाई करती है कि एक आम आदमी को क्या प्रॉब्लम हो रही है बैंकिंग करते हुए, कंज्यूमर्स को क्या प्रॉब्लम है, आपके जो मर्चेंट्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके लिए कोर सॉल्यूशंस ढूंढ कर लाती है। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बैंक सर्विसेज HDFC। और इसीलिए आप देखते हो कि ये बैंक इतनी अच्छे तरीके से सस्टेन कर रहा है और बड़े लंबे समय से ये आगे की तरफ ही बढ़ रहा है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, है ना। तो ये चीज आपको दर्शाता है कि अगर आप फ्यूचर रेडी रहते हो, फ्यूचर सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली थिंग्स गोज योर वे। तो यहां पर भी आपको दिखेगा कि HDFC ने इस प्रोसेस को किया है कि पेपर वर्क को आप बिल्कुल एलिमिनेट करने की सोच रहे हो, ठीक है। तो लेट अस सी कब तक हो जाता है, बहुत जल्दी कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, ठीक है। सो दिस बैंक विल बिकम HDFC, ठीक है। चलिए क्लास तो बहुत मीठे के साथ खत्म करते हैं। इंटरनेशनल चॉकलेट डे है क्लास 13 सितंबर, ठीक है। पूरी डाइवर्स यूनिवर्स वर्ल्ड के अंदर चॉकलेट टेस्ट की जाती हैं, ठीक है। और इसे एक स्पेशल मील, एक गिफ्टेड आइटम के तौर पर भी देखा जाता है। तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इस चॉकलेट की स्वीटनेस को लेकर, डाइवर्सिटी को लेकर। पूरी दुनिया में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कोकोस मिलते हैं हमें चॉकलेट्स के लिए, ठीक है। और वर्ल्ड रिनाउंड एक कॉमन चीज़ है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, विद मेड विद डिफरेंट स्टफ्स एंड वैराइटीज। सो हैप्पी चॉकलेट डे टू ऑल ऑफ यू।
So this is all we have from the today's class. So these are the bigger news from the today's session. कल दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ देश दुनिया की. तब तक के लिए अलविदा. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी. बाय बाय. टेक केयर.